हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स में। हम बात कर रहे थे टेंस की। तो अभी तक हमने प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट पढ़े थे, पास्ट टेंस के चारों पार्ट पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे फ्यूचर टेंस की। बात कर रहे थे तो फ्यूचर टेंस में हम पहले 3 पार्ट पढ़ चुके थे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हम पढ़ चुके हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हम पढ़ चुके हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी हम पढ़ चुके हैं। अब हमारा जो लास्ट पार्ट बचता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, आज हम उसको पढ़ेंगे। आज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, काम होता है जो एक निश्चित या अनिश्चित समय से चल रहा होता है, या वो काम निश्चित या अनिश्चित समय पे समाप्त होने की बात होती है। तो यानी निश्चित समय क्या होता है कि जब काम हमने एक फिक्स टाइम पे करना है, यानी हमारा कोई भी काम है एक जो दिया हुआ समय है उस टाइम पे समाप्त होता है तो वो निश्चित हो जाता है। और एक काम जो चल तो रहा होता है पर हमें ये नहीं पता है कि वो किस समय समाप्त होगा, या एक्चुअल में जितना समय हम बोल रहे हैं उतने में समाप्त नहीं होगा या समाप्त होगा, ये कंफर्म नहीं होता है, तो वह अनिश्चित समय में आता है। पहली बात मैंने बोली कि इसमें काम चल रहे होने की संभावना होती है। तो इसे पहला सेंटेंस हमने देखेंगे यहाँ। तो लिखा है कल रामू 2 घंटे से पौधों को सींच रहा होगा। तो पहली चीज तो होगा सींच रहा होगा, कंटिन्यूटी में काम है, ये काम कर रहा होगा। कब सींच रहा होगा, 2 घंटे से सींच रहा होगा। अब 2 घंटे में वो सींच पाएगा कि नहीं सींच पाएगा ये फिक्स नहीं है। यानी कि मैंने क्या बताया कि सेंटेंस के वाक्य में अंत में जो होता है वो कंटिन्यूअसली काम को चलने की बात आती है। और दूसरी चीज जो दी होती है परफेक्ट टेंस में क्या होता है, परफेक्ट का मतलब ही होता है पूर्ण, यानी कि एक संभावना व्यक्त की जाती है कि वो 2 घंटे में पौधों को से सींच रहा होगा, यानी ऐसा समय हो चुका है कि वो 2 घंटे से काम कर रहा है। तो अब इस सेंटेंस में ट्रांसलेट करते हैं तो इसके बेसिक रूल की बात कर लेते हैं। तो सब्जेक्ट के बाद विल और शैल दोनों के साथ हैव बीन का यूज करते हैं। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद सिंस या फॉर को यूज करते हैं, और जो भी टाइम दिया होता है उस टाइम का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे हम एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। पहला एग्जाम्पल दिया है कल रामू 2 घंटे से पौधों को सींच रहा होगा। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या है, कल हमने पहले लिख दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि इसका सब्जेक्ट ये होगा। तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा, अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं तो ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन की कल पौधों को 2 घंटे से कौन सींच रहा होगा। तो कौन का मतलब है जो निकल के आएगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, रामू। तो जो रामू हो जाएगा तो हम इसको सेंटेंस को बनाना शुरू करेंगे। तो ये रामू से स्टार्ट होगा। तो रामू विल हैव बीन वाटरिंग द प्लांट्स टुमारो फॉर 2 आवर्स। अब टुमारो हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं और 2 आवर्स के बाद भी यूज कर सकते हैं इसको इस जगह पे लाके, दोनों कंडीशन में हम यूज कर सकते हैं। अब दूसरा सेंटेंस है 4 जनवरी को हम सब मनाली जा रहे होंगे। तो इसमें भी सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हम सब। अब हम सब के लिए क्या यूज करेंगे, वी भी यूज कर सकते हैं, वी ऑल भी यूज करते हैं कई जगह पे, लेकिन वी ऑल ना यूज करके हम वी ही यूज करेंगे। वी शैल हैव बीन गोइंग टू मनाली सिंस 4 जनवरी, यानी हम 4 जनवरी को मनाली जा रहे होंगे। अब पहले सेंटेंस में हमने क्या किया, फॉर का इस्तेमाल किया। क्यों, क्योंकि फॉर जो है हमारे 2 घंटे, ये निश्चित नहीं कि वास्तव में ये 2 घंटे में पौधों को सींच पाएगा कि नहीं सींच पाएगा, लेकिन हम संभावना होता है कि 2 घंटे हो गए उसको ये काम कर रहा होगा। तो यहाँ पे क्या यूज हो गया, फॉर। और 4 जनवरी एक फिक्स डेट होती है, जनवरी महीना हो या कोई भी मंथ हो, वहाँ जो भी डेट आती है वो एक बार ही आती है, दोबारा नहीं आती, और वो फिक्स डेट होती है। तो यहाँ 4 जनवरी जो है वो फिक्स्ड डेट है, इसलिए यहाँ पे सिंस का यूज करेंगे। तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस था। अब हम आगे की सेंटेंस की बात कर लेते हैं। आइए अब हम बात कर लेते हैं निगेटिव सेंटेंस की। निगेटिव सेंटेंस है नकारात्मक वाक्य। तो इस सेंटेंस को सॉल्व करने का जो रूल होता है, या जो इसमें रूल लगता है, वो होता है सब्जेक्ट और विल शैल के बाद तुरंत बाद नॉट का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं, ऑब्जेक्ट आता है, और उसके बाद सिंस और फार का इस्तेमाल करते हैं, और लास्ट में टाइम का इस्तेमाल करते हैं। अब इसके एग्जाम्पल को देखें तो एग्जाम्पल में क्या है, पहला सेंटेंस है चपरासी 2 दिनों से विद्यालय नहीं आ रहा होगा। दूसरा सेंटेंस है मैं कल प्रातःकाल मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, जो पहला सेंटेंस ट्रांसलेट होगा तो हो जाएगा द पियोन विल नॉट हैव बीन कमिंग टू द स्कूल फॉर 2 days। सेकेंड सेंटेंस है आई शैल नॉट हैव बीन प्लेइंग द क्रिकेट इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पे पहले सेंटेंस में हमने फॉर का इस्तेमाल किया है, क्योंकि जो 2 दिन का समय है वो अनिश्चित है, और सेकेंड सेंटेंस में हमने सिंस का इस्तेमाल किया है, सिंस के साथ मॉर्निंग का। तो मॉर्निंग एक निश्चित समय होता है, ये इसके साथ हमेशा सिंस का इस्तेमाल होता है। मॉर्निंग हुआ, सिंस इवनिंग होता है, किसी भी वेदर का नाम होता है, या मौसम का नाम, या किसी पर्टिकुलर डे का नाम, या डेट
जो होता है या ईयर होता है जो निश्चित होता है उसके साथ हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। और निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जो वाक्य होते हैं वाक्य के बीच में क्या आता है, नहीं आता है। जो हिंदी वाक्य होते हैं उसके बीच में नहीं आता है। जो इंग्लिश में ट्रांसलेट किए जाते हैं उसके साथ नॉट, नो या नेवर भी आ सकता है। तो ये जो चीज़ 3 वर्ड्स हैं, ये 3 वर्ड्स अगर आते हैं तो वो सेंटेंस हमारा निगेटिव सेंटेंस में आता है। यहाँ पे भी नॉट का इस्तेमाल हुआ है, यानी कि जो इंग्लिश का सेंटेंस होता है, इंग्लिश में अगर उसमें नॉट लगा है या नो लगा है या नेवर लगा है, इसका मतलब ये होता है कि वो सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस है। और हिंदी में नहीं, ना या कभी नहीं आता है तो वो हिंदी में जो वाक्य होता है वो नकारात्मक यानी वाक्य होता है, यानी निगेटिव सेंटेंस होता है। अब हम बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन कौन से होते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे उसको देख लेते हैं। आइए अब हम बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। अभी तक हमने अफर्मेटिव सेंटेंस देखा और निगेटिव सेंटेंस देखा। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं, जो हमारा लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंस होता है इसमें। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस अभी तक हमने रिसेंटली जो वीडियोस देखे हैं या जो भी टेंस के बारे में हमने पढ़ा है उसमें डिस्कस किया है हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में कि ये जो सेंटेंस होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सेंटेंस सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस और दूसरा होता है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, ये जो सेंटेंस होता है हिंदी का वाक्य हो तो हिंदी का वाक्य जब प्रारंभ होता है तो प्रश्नवाचक शब्द के साथ प्रारंभ होता है, और जब इंग्लिश में इसको हम अनुवादित करते हैं, इसका ट्रांसलेट करते हैं, तो ट्रांसलेशन जब इसका करते हैं तो ये जब स्टार्ट होता है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ स्टार्ट होता है। अब हम इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं, फिर इसको डिस्कस करते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल में लिखा है क्या हम 2 वर्षों से वहाँ रह रहे होंगे, और दूसरा सेंटेंस लिखा है क्या वे शनिवार को 3 बजे फिल्म देखने जा रहे होंगे। अब पहले सेंटेंस में हमने क्या लिखा है, क्या हम 2 वर्षों से वहाँ रह रहे होंगे। प्रश्नवाचक शब्द क्या है, यहाँ पे क्या, जो वाक्य के पहले ही आया है। तो इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो शैल वी हैव बीन लिविंग देयर फॉर 2 years। और दूसरा सेंटेंस है क्या वे शनिवार को 3 बजे फिल्म देखने जा रहे होंगे, तो क्या वाक्य के पहले ही है, तो विल दे बी गोइंग टू वॉच द मूवी ऑन सैटरडे सिंस 3 o'clock। क्योंकि दिन भी हमारा देखेंगे यहाँ पे पहले में क्या है, 2 वर्ष है, टाइम तो 2 वर्ष का दिया हुआ है, लेकिन वो 2 वर्ष कौन से होंगे ये सर्टेन नहीं है, यानी ये निश्चित नहीं है। इसलिए हमने यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया, फॉर का इस्तेमाल किया। दूसरे सेंटेंस में क्या है, 2 चीज़ें हमने यहाँ पे दी। पहली चीज़ दी हुई है, एक तो दिन है, वीक का डे है सैटरडे, दूसरा चीज़ है जो टाइम है 3 बजे का। तो यहाँ पे जो दोनों चीज़ें हैं फिक्स है, लेकिन क्या करेंगे सैटरडे, इसके पहले हम क्या लगाएंगे ऑन। जब कभी भी हम दिन की बात करते हैं या किसी ओकेशन की बात करते हैं या किसी मंथ की बात करते हैं तो मोस्टली वहाँ पे हम ऑन प्रीपोजिशन की यूज़ करते हैं। अभी प्रीपोजिशन जब हम पढ़ेंगे तो इसके बारे में जानेंगे, कहाँ पे वो ऑन का यूज होता है, कहाँ पे इन का यूज होता है और एट का यूज कहाँ पे होता है। इन सारे प्रीपोजिशन के बारे में जानेंगे, वो आगे बात करेंगे जब हम प्रीपोजिशन को पढ़ेंगे। उसके बाद जो ऑन सैटरडे हो गया क्योंकि दिन है, फिर सिंस आ जाएगा हमारा 3 o'clock यानी 3 बजे के पहले। तो यहाँ पे ये 2 चीज़ें हैं, इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है। दिन जब आता है और समय, 2 चीज़ें अगर दी होती हैं तो दिन के साथ ऑन का इस्तेमाल करते हैं, और जो समय होता है उसके साथ अकॉर्डिंग टू द टाइम। अगर वो समय फिक्स है तो उसके साथ सिंस का इस्तेमाल कर देंगे, अगर समय वो फिक्स नहीं है यानी अनसर्टेन है, अनिश्चित है, तो उसके साथ क्या करेंगे फॉर का इस्तेमाल कर देंगे। अगर यहाँ 3 बजे की जगह पे होता 3 घंटे से, तो शनिवार तो दिन फिक्स है लेकिन समय फिक्स नहीं है कि 3 घंटे वो कौन से हो सकते हैं, सुबह के हो सकते हैं, दोपहर के हो सकते हैं, शाम के हो सकते हैं या सैटरडे नाइट के भी हो सकते हैं। तो वो चीज़ जो फिक्स नहीं होगी तो वहाँ पे फॉर इस्तेमाल कर देंगे। अगर वो चीज़ फिक्स है, जैसे 3 बजे का टाइम फिक्स है, तो यहाँ पे हम सिंस का इस्तेमाल कर देंगे। ये हमारा फर्स्ट टाइप यानी सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस था। अब बात हम कर लेते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। आइए अब हम बात कर लेते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। अभी हमने बात की थी सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, ये वाक्य जो होता है इस हिंदी इसका जो हम पहचानते कैसे हैं, इसको पहचानने के लिए जब हम हिंदी वाक्य पढ़ते हैं तो इसका जो प्रश्नवाचक शब्द होता है वो वाक्य के बीच में आता है, और जब इसका हम ट्रांसलेट करते हैं, जब इंग्लिश में पहचानना होता है तो इसकी जो शुरुआत होती है वो क्वेश्चन वर्ड के साथ होती है। तो आइए हम एग्जाम्पल से इसको डिस्कस कर लेते हैं। पहला सेंटेंस है प्रधानाध्यापक 4 दिनों से चपरासी को क्यों बुला रहे होंगे, और दूसरा सेंटेंस है सुमित 2 बजे से क्रिकेट कहाँ खेल रहा होगा। तो प्रधानाध्यापक 4 दिनों से चपरासी को क्यों बुला रहे होंगे, तो क्यों कहाँ पे हमारा क्वेश्चन वर्ड है, वाक्य के बीच में आया हुआ है। और दूसरे में है सुमित 2 बजे से क्रिकेट कहाँ खेल रहा होगा, तो ये भी हमारा प्रश्नवाचक शब्द है यानी क्वेश्चन वर्ड है, ये भी वाक्य के बीच में दिया हुआ है। जब हम इसका अनुवाद करेंगे
तो हो जाएगा वाई विल द प्रिंसिपल हैव बीन कॉलिंग द पियोन फॉर 4 days। अब इसको इंग्लिश में भी अगर हम पहचानना चाहें तो जो क्वेश्चन वर्ड है वो वाक्य के स्टार्टिंग में है, प्रारंभ में है, वाई। दूसरा सेंटेंस है सुमित 2 बजे से क्रिकेट कहाँ खेल रहा होगा, तो इसका जब अनुवाद करेंगे हम ट्रांसलेशन करेंगे, वेयर विल सुमित हैव बीन प्लेइंग द क्रिकेट सिंस 2 o'clock। अब यहाँ पे क्या है, कहाँ जो हमारा हिंदी वाक्य के बीच में आया हुआ है, यही हम जब अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं तो देखेंगे वेयर माने कहाँ होता है, जो हमारे वाक्य के स्टार्टिंग में आया है। अब पहले सेंटेंस में हमने फॉर का इस्तेमाल किया 4 days, क्योंकि दिन निश्चित नहीं है, वो 4 दिन कोई भी हो सकते हैं। और टाइम जो है 2 o'clock का वो हमारा निश्चित है, वो सिंस इसलिए इसके साथ इस्तेमाल किया गया, यानी कि अनसर्टेन टाइम के लिए फॉर का और सर्टेन टाइम के लिए सिंस का इस्तेमाल किया गया। तो ये हमारा होता है डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसी आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा और ये टेंस क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक की। आज के लिए इतना ही, और तब तक के लिए आपसे ये भी रिक्वेस्ट है, अगर आपको दिया गया वीडियो जो भी जानकारी मिली है उसको अगर आप पसंद करते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपने कमेंट जरूर करिए। थैंक यू।